पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और हर पार्टियों ने अपनी पुरजोर कोशिश करना शुरू कर दी है। लेकिन मुख्य मुकाबला है 2 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। बंगाल चुनाव भारत का सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव के मामले में ममता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने तर्कस के सारे तीर उतारकर मैदान में रख दिया है। किसी भी तरीके से येन केन प्रकारे बीजेपी बंगाल की सत्ता चाहती है तो ममता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी मानी जाती है, भी किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की सत्ता नहीं देना चाहती हैं और वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, और दिलचस्प मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है सितारों ने। जी हाँ, ममता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सितारों को, फिल्मी सितारों को मैदान में उतार दिया है और ये फिल्मी सितारे आके मैदान में इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिए। तो आइए देखें कि कौन सितारे किस पार्टी से आए हैं मैदान में। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सितारों को अपने पार्टी में लाने की कोशिश लगी है। बंगाल के कई फेमस सितारों ने बीजेपी और टीएमसी ज्वाइन कर लिए। इसी बीच पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की लिस्ट जारी कर दी है टीएमसी ने, और उसके बाद से जानिए सितारों की लिस्ट। टीएमसी ने कंचन मलिक, जो कि एक्टर हैं, को उत्तरपाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी ने कई फिल्मी सितारों को चुनाव मैदान में उतारा है। एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी को भी उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सायंतिका बनर्जी बंगाली फिल्मों की जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं। उधर बुधवार को तृणमूल का झंडा थमा। इस पर सायंतिका ने कहा कि उनका फैसला आज का नहीं है, वो हमेशा से दीदी के साथ थी, अब वो ऑफिशियली टीएमसी के साथ जुड़ गई हैं। सायंतिका को एक्टिंग के साथ साथ डांस के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 2008 में टीवी रियलिटी शो नाच धूम मचालो से ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था। एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी को कृष्णानगर से उम्मीदवारी मिली है। कौशानी मुखर्जी फेमस बंगाली एक्ट्रेस हैं। उन्होंने फिल्म परबोना एमी चार्ली टोक्यो से अपने करियर की शुरुआत की थी। सिंगर अदिति मुंशी को राजरहरहाट से टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया था और ये एक अन्य सितारा है जिनको कि टीएमसी ने मौका दिया है चुनावी फहरिस्त में। इसके पहले नुसरत जहां और कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी टीएमसी और बीजेपी से पहले से जुड़े हुए हैं। एक्टरों के बाद डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को भी बैरकपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। एक्ट्रेस सायोनी घोष आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार हैं। सायोनी बंगाली फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और वो हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। एक्टर सोहम चक्रवर्ती को चांदीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और उन्होंने पिया रे जमाई और बादल जैसे फिल्में की हैं और सितारों के फहरिस्त में वो अगला नाम है। जून मालिया को मिदनापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। जून ने कई हिट बंगाली फिल्मों में काम किया है। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी ममता दीदी से दो हाथ करने को तैयार है। जब टीएमसी सितारों को मैदान में लाकर खड़ी कर रही है तो बीजेपी भी इस मामले में टीएमसी से पीछे नहीं है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भले ही उम्मीदवारों के लिए जारी नहीं किया है, लेकिन सितारों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उनके पास भी तैयार है। मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सौरभ गांगुली पहले से ही बीजेपी में शामिल है, लेकिन और भी फहरिस्त है जिनके बारे में जानते हैं। श्रावंती चटर्जी हाल में ही शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी में। श्रावंती बीजेपी में जाने से पहले ममता बनर्जी के साथ प्रचार प्रसार में मंच शेयर कर चुकी हैं। पायल सरकार ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस पर पायल ने कहा कि बंगाल पहले जैसा हो जाए, बंगाल का प्राइड कल्चर सब वापस आ जाए, इसके लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है।
टीएमसी एक तरफ सायंतिका बनर्जी, शाइनी घोष, जून मालिया, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती जैसे ग्लैमरस और खूबसूरत चेहरों के साथ है। ये सभी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, जिसका फ़ायदा बंगाल चुनाव में टीएमसी को मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी यश दास गुप्ता, श्रावंती चटर्जी, पायल सरकार, कौशानी मुखर्जी और हिरेन चटर्जी के साथ बंगाल के चुनाव में उतरने वाली है। इन सभी फेमस सितारों के जरिए बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। यशदास गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं को मौका दिया है। तो आइए देखते हैं कि चुनावी जंग में जब सितारों की एंट्री होती है तो चुनाव कितना दिलचस्प होता है।